ऑफिस में काम करने का क्या तरीका होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें को फॉलो करना चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। वैसे एज अ टेन्योर्ड एम्प्लॉय धीरे धीरे लोग सीख ही जाते हैं 5 6 7 सालों में कि क्या क्या करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, ऑफिस में कैसे काम करना चाहिए। लेकिन ये दिक्कत शुरू शुरू में जो नए फ्रेशर्स होते हैं, जो नए नए जॉब ज्वाइन करते हैं, या फिर 1 2 साल भी जिन्होंने जॉब पे स्पेंड किया हो, उन्हें पता होगा कि कितनी डिफ़िकल्टी आती है। बहुत सारे चीज़ों का को फेस करना पड़ता है, अलग ही दुनिया हो जाती है, लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है, क्योंकि एक चेंज है लाइफ की, जहाँ पे आप कॉलेज से निकल कर जॉब में जाते हो और जॉब पे काम करते हो। 10 की पॉइंट्स को आपके साथ शेयर किया है इस वीडियो में। सबसे पहले जो मैं बोलूँगा वो है, कभी गॉसिप नहीं करना चाहिए ऑफिस में, किसी के बारे में भी, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। ये बहुत बड़ा नो होता है। आप शायद शुरू शुरू में आप टेम्पटिंग लगे आपको कि बात कर लेना चाहिए, ऑफिस किसी की बुराई कर देनी चाहिए, या किसी के भी बारे में बात कर लेनी चाहिए। ऑफिस में हमेशा ये कोशिश कीजिए कि जो इंडिविजुअल आपके सामने है, जिससे आप बात कर रहे हो, सिर्फ उसी के बारे में बात करें। आप किसी और के बारे में अच्छी या बुरी कोई भी बात ना करें। भूल कर भी छोटी सी बुराई या छोटी सी भी कोई इंसिडेंट शेयर करना अवॉइड करना चाहिए। हम जब नए नए जॉब ज्वाइन करते हैं तो हमें लगता है कि कॉलेज में, जैसे हम नए कॉलेज में जाते हैं तो बहुत सारे फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करते हैं, तो ठीक उसी तरह जब हम जॉब पे जाते हैं, फर्स्ट टाइम खासकर जब जॉब में जाते हैं, या सेकंड जॉब में भी कई बार जाते हैं, तो हमें लगता है कि यहाँ पे दोस्ती कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के करीब हो जाएं, उनके साथ प्राइवेट या पर्सनल टाइम स्पेंड करें, बाहर मिलें। सो उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए शुरू शुरू में। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑफिस में दोस्त नहीं बनते, ऑफिस में भी बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बनते हैं, लेकिन उसमें वक्त लेना चाहिए, उसमें वक्त देना चाहिए। 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने या इवन साल भर देना चाहिए, जिसमें आप एक क्लोज फ्रेंड बना सको, जिनसे आप बाहर मिल सको, जिनसे बाहर मिल के भी आप काम की बातें करो। क्योंकि जब कलीग्स फ्रेंड्स बनते हैं तो ऑफिस के बाहर जब मिलोगे तो ऑफिस की बातें ज़्यादातर होंगी। अपने बॉस के मीठी मीठी बातों पे नहीं आइए। बॉस आपकी तारीफ़ करेंगे जब आप अच्छा काम करोगे। बॉस आपसे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे, कैजुअली, बहुत आराम से। क्या होता है, उनका काम होता है कि आपकी लाइफ को कंट्रोल करना, आपसे काम करवाना, और जितना आपके बारे में वो बॉस जानेगा उतनी ज़्यादा आपको इफ़ेक्टिवली काम करवा पाएगा। सो बॉस से अपनी प्राइवेट लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ कम से कम शेयर कीजिए, और बॉस की मीठी मीठी बातों में ज़्यादा ना आए। आप बस उनकी बातें सुन लिया करें, बट अपना होप ना बढ़ाएं कि आपका बॉस आपका फ्रेंड बन जाएगा। फोर्थ, नेवर अज्यूम दैट यू आर इंडिस्पेंसिबल। मतलब कभी ये आप अज्यूम मत करो कि आपके बिना ये जॉब नहीं हो सकता, आपके बिना ये कंपनी नहीं चल सकती, या आप अगर निकल जाओगे तो सब कुछ बैठ जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मतलब आपके ऊपर बहुत कुछ टिका हुआ है, आप यहाँ पे राजा की तरह हो, आपको कभी कंपनी निकाल नहीं सकती, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा टिका हुआ है। याद रखिए कि एम्प्लॉय होता है, कंपनी अपने काम से मतलब रखती है, उन्हें मतलब होता है कि उनका काम निकल रहा हो। आप एक टूल की तरह हो, क्योंकि आप एक एम्प्लॉय हो। जब तक आप अच्छे से काम कर रहे हो, जब तक आप अच्छे से फंक्शन कर रहे हो, तब तक ही कंपनी आपको वैल्यू दे रही है, आपको पैसे दे रही है। अगर छोटी सी भी ऐसी गलती हो गई आपसे जिसमें कंपनी का नुकसान हो सकता है, तो वो ये हमेशा तौलने में पीछे नहीं हटेगी कि आपको निकाला जाए या आपको रखने में फ़ायदा है। आपको रखने में रेपुटेशन का लॉस तो नहीं है, आपको रखने में आगे भी ऐसे सिचुएशन आने का खतरा तो नहीं है। तो कभी भी अपने आप को इंडिस्पेंसिबल मत समझो आप, और हमेशा ये याद रखो कि आपकी जॉब ही है, और आपको हमेशा वहाँ पे अच्छे से ही काम करने की एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है आपसे। फिफ्थ, नेवर टेक एनीथिंग फ्रॉम योर ऑफिस। मतलब एक पिन भी अपने ऑफिस से घर को नहीं ले जाना चाहिए। बहुत मेजर मिस्टेक होता है, मैंने इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे हैं। मैंने खुद नहीं मेरी लाइफ मैंने खुद नहीं किया, मैंने कॉन्सिक्वेंसेस देखे हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको हम आराम से इग्नोर कर देते हैं कि पेपर ही तो हैं, 8 10 पेपर ही तो हैं। अपने पर्सनल काम के लिए उसको बैग में रख कर ले गए या हाथ में रख के ले गए, या फिर कुछ भी ऑफिस का छोटा से छोटा सामान भी अपने साथ घर ना ले जाएं। अवॉइड करें, चाहे आंखों से बचा के, चाहे सबके सामने भी, चाहे अपने बॉस से पूछ कर भी। अगर छोटी से छोटी चीज़ है तो उसका मतलब नहीं बनता अपने ऑफिस से ले जाने का। कुछ पैसे खर्च करके आप बाहर से खरीद लो, लेकिन ऑफिस का कोई भी सामान कभी मत ले जाया करो भैया। नेवर कंप्लेन अबाउट योर बॉस टू एनीवन। अपने बॉस की बुराई कभी किसी से मत करो वर्क प्लेस पे। चाहे छोटी से छोटी बुराई, छोटे से छोटा सिचुएशन कि आपके बॉस ने ऐसा बोल दिया, आपके बॉस ने ऐसा कह दिया,
आपको पता नहीं होता कि कौन सा एम्प्लॉय आपके बारे में जाकर बॉस को बता बैठेगा कि आप ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हो और ऐसे ऐसे नेगेटिव बातें आप फैला रहे हो, और पता नहीं क्या क्या उसमें मसाला ऐड करके बॉस को बोला है। तो इसीलिए बॉस की बुराई अपने पर्सनल लाइफ में, अपने पर्सनल फ्रेंड से जाके कर लो, अपने फैमिली में जाके अपनी भड़ास निकाल लो कि बॉस ने ऐसा किया वैसा किया, जो भी बोलना है बोल लो। लेकिन ऑफिस में कभी भी अपने बॉस को नेगेटिव लाइट में मत दिखाया करो कभी। आप हम ये एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि जब हमने बहुत अच्छा काम किया है तो हमें थोड़ी छूट मिलेगी। अब जैसे मैं डेली टाइम पे ऑफिस आ रहा हूँ, तो एक दिन अगर मैं लेट हो गया तो मुझे कुछ नहीं बोला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर ये बहुत ही कॉमनली सुनने मिलेगा कि मैं लाख काम अच्छा कर दूं और एक छोटी सी गलती होती है तो मुझे डांट पड़ जाती है। जॉब में कुछ ऐसा ही है, जॉब ऐसा ही होता है। आप अगर 100 काम भी अच्छा करो, 1000 काम भी अच्छा करो और एक गलती हो गई आपसे, तो उसके ऊपर आपके ऊपर उंगली उठाई जाएगी और उसको हमेशा याद रखा जाएगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखो और ये एक्सपेक्ट मत करो और ये इससे इमोशनली डिस्ट्रेस मत हो जाओ कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने तो हर काम आज तक अच्छा किया है, मैं हमेशा टाइम से ऑफिस आया और एक छोटी सी गलती और ये सिचुएशन हो गई। तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। एक्सपेक्टेशन रखने से दिल टूटता है, परेशानी होती है, इमोशनल डिस्ट्रेस होता है। प्लान योर लीव इन एडवांस, हमेशा ये याद रखना चाहिए। अगर आपको कुछ पता है कि आपको छुट्टी लेनी है और बहुत इंपॉर्टेंट है वो छुट्टी आपके लिए, तो हमेशा उसको एडवांस में, जितना एडवांस में हो सकता है उसको प्लान कर लो। आप ईमेल ड्रॉप कर लो, कंफर्मेशन ले लो। आप वर्बल कंफर्मेशन नहीं, अगर हो सके तो रिटन कंफर्मेशन ले लो। ये बहुत 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 ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड सिचुएशंस मैंने देखे हैं एम्प्लॉयज़ के, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एकदम से हमने प्लान कर लिया, टिकट वगैरह बुक कर ली और हमें पता होता है कि 2 हफ्ते पहले ही बोलूँगा तो मुझे छुट्टी मिल जाएगी, और फिर सारा प्लान ख़त्म होते हुए मैंने देखा है। इसलिए जब भी जैसे ही आपका प्लान बने, छुट्टी बिल्कुल एडवांस में ले लो, कंफर्मेशन ले लो, रिटन कंफर्मेशन ले लो आप। एंड फाइनली वर्क हार्ड बट डू नॉट गेट डिसअपॉइंटेड, जब आपको अप्रेजल में अच्छा रिजल्ट ना मिले। ये भी बहुत कॉमन होता है कि हम सालों भर मेहनत कर रहे होते हैं और जब अप्रेजल का टाइम आता है तो हमें बहुत सारी उम्मीदें होती है, पूरे साल भर की उम्मीदें होती हैं कि मेरा रेज़ होगा, मुझे बोनस मिलेगा, मुझे ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। डिसअपॉइंटेड मत होइए आप। याद रखिए कि कंपनी अपने फ़ायदे के लिए फंक्शन कर रही है, आप एक कंपनी के टूल हो, मशीन हो। सो दैट विल बी ऑल। आई होप ये 10 पॉइंट्स आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। आई होप ये गाइड किया हो थोड़ा कि आपको अपने ऑफिस में किस तरीके से काम करना चाहिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।